हम शराबी थे, आज चमचा बन गए। इसके बाद पेंशन भी फ्री नहीं लूंगा मैं। कहो खत्म क्या, पेंशन भी नहीं लूंगा। अरे ये कहो कि पेंशन भी नहीं लूंगा मैं। हो गया। अरे यमुना के अंदर तो बर्फ गिर रही है, तुम यमुना देख के कहो। तुम देख लो उस पानी पीने लायक पानी हो। अरे भैया पीने का लायक नहीं है, तैरने के लायक है वो। आपकी जैसी उम्र के लोगों को 92 ट्रेनें चला करके फ्री तीर्थ यात्रा कराने का काम किया है देश के कई तीर्थ स्थलों पर। साहब होगी मतलब पेंशन के जमाने में आम आदमी की टेंशन ले वो तुम। नेताओं को सुना कि जो महिलाओं के लिए अमर्यादित टिप्पणी करते हो, जिस देश के अंदर महिलाओं को देवी कहा जाता हो, दुर्गा का अवतार बताया जाता हो, जिस देश के अंदर यत्र नारी पूजन तत्र रमन्ते देवता। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया में स्वागत है। जिस तरह से दिल्ली में लेकर इलेक्शन को काफी गर्मा गर्मी माहौल हो चुका है और हम बातचीत करेंगे जनता से कि क्या लग रहा है दिल्ली का जो माहौल अभी क्या है। सर, दिल्ली का माहौल चुनाव का है और ये सर्दी के मौसम में चुनाव है तो सरगर्मियां चुनाव की तेज चल रही हैं दिल्ली में। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दावे ठोक रही है। ये तो पार्टियों का है, जिसने विकास कार्य किया है जनता उसको सपोर्ट कर रही है, जिसने विकास किया है वो अपने विकास कार्यों पर वोट मांग रहे हैं, और जिनकी स्ट्रेटजी नफरत की, हिंसा की, गालीबाजी की रही है वो उस पर वोट मांग रहे हैं। ये जनता को तय करना है कि विकास को वोट देना है या गालीबाजों को वोट देना है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो बोल रही कि हम काम करेंगे, दिल्ली को फिर से सुरक्षित रहेगी, दिल्ली सुरक्षित हाथों में अभी नहीं है। लोकपाल बिल कब का केंद्र सरकार जो मोदी जी की सरकार है उसके पास पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करते हैं, क्यों नहीं उस पर सुनते हैं। ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। 2014-2019 लगातार दिल्ली ने 2 बार इनको 7 सांसद चुन के दिए, लेकिन उन्होंने काम के नाम पर जीरो, काम करने का काम नहीं किया। अभी चुनाव को दूसरी तरफ लेके आ गए हैं। अभी कल मैं बयान सुन रहा था प्रवेश वर्मा जी का, वो कह रहे थे कि मंदिरों की जांच की जा रही है, कि ये मंदिर मस्जिद नहीं, यहाँ विकास की बात करिए। लेकिन बीजेपी तो विकास की बात कर रही है। आपदा बताए, मोदी जी ने भी बताया कि आपदा है दिल्ली। ये गलत, ये भाषा शैली प्रधानमंत्री जी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसी देश के हैं, प्रधानमंत्री जी पार्टी से अलग देश के हैं, प्रधानमंत्री की पद की बड़ी गरिमा है, तो उनको इस तरह की भाषा का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। अगर आम आदमी पार्टी आपदा होती तो लगातार 11 साल से दिल्ली की जनता उन पर विश्वास क्यों करती चली आ रही है। और मुझे जहां तक लग रहा है जो चुनाव के मुद्दे हैं, भाजपा मुद्दों से भटक गई है, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं उनके नेता। कहीं ना कहीं भाजपा, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब मैदान में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 2100 की बात की, कांग्रेस 2500 की, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी तो यहाँ ही फेंका रही है। देखो, चुनाव घोषणा जो लागू होती है चुनाव में, मैनिफेस्टो जो जारी करती हैं पार्टियां, होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में जो घोषणा पत्र लागू किया जाता है, जो चुनाव घोषणा पत्र होता है, सरकारें बनने के बाद उस पर काम करना चाहिए। दिल्ली की जनता ने देखा है कि पिछले 11 साल में अगर अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया उसमें 80% वादा पूरा करने का काम किया, और पिछले 10 साल में जो 11 साल से केंद्र की सरकार चुनी गई है, उनके वादे भी नौजवानों ने देखे, 2 करोड़ रोजगार का वादा रहा हो, विदेश से काला धन लाने का वादा रहा हो, या बहुत से वादे। तो बीजेपी को भी चीनी ना जनता नहीं, 400 पार वाले 200 पे तो आ गए हैं। नहीं, अब की 800 जाएगा भाई साहब, 200 पे आ गए हैं। और अगर उनके पास अगर विकास से वोट होता तो इस तरह की बयानबाजी ना करते। इतने बड़े बड़े नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिन बयानों का चुनावों के महत्व नहीं है, और दिल्ली की जनता इन चुनाव से, इन बातों से भटकने वाली नहीं है। सारे झूठे वादे करे आम आदमी पार्टी ने, कौन सा पूरा करा बताओ? कौन सा झूठा वादा करे? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा झूठा वादा करे, एक बताओ। बताओ। यमुना साहब होगी। मतलब पेंशन के जमाने में आम आदमी की टेंशन ले वो तुम। बताओ क्या झूठे वादे करे थे, बताओ। साहब हो गया। अरे यमुना के अंदर तो बर्फ गिर रही है, तुम यमुना देख के कहो। तुम देख लो उस पानी पीने लायक पानी हो। अरे भैया पीने का लायक नहीं है, तैरने के लायक है वो। आपकी जैसी उम्र के लोगों को 92 ट्रेनें चला करके फ्री तीर्थ यात्रा कराने का काम किया है देश के कई तीर्थ स्थलों पर। अरे भैया इनकी उम्र कितनी लग रही है तुम्हें? मैं मोदी जी से कम 10-15 साल छोटे होंगे ये। हमें चाहता नहीं, फिर नहीं चाहता हमें। क्या नहीं चाहिए? फ्री कुछ नहीं चाहता। फ्री मिल रही है कब है? एक मिनट में फ्री बता देता हूँ ना। जो फ्री बिजली का वादा हुआ था ना, वो डोमेस्टिक से लेके उन्होंने क्या करा, कमर्शियल पे डाल दिया। ये तो हो गया फ्री। अब ये महिलाएं जो बसों में फ्री फिर रही हैं, इनके लिए क्या कहना चाहते हो आप? घर छोड़ के फिर घूम रही, खाऊंगा घर छोड़ना चाहिए। और गालों को
प्रियंका गाल के गालों की तरह रोड बना देंगे, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? उसमें बोलना क्या बोलना? क्या बोलना है? वो अच्छी टिप्पणी है। दुदुड़ी जी का बयान है, भाजपा के एक प्रत्याशी हैं, वो ये कहते हैं दिल्ली की जो एक महिला सांसद है देश की, कि दिल्ली की सड़कों को उनके गालों की तरह चिकना बना देंगे। नहीं बयान है। अरे भैया गाल खोदो यात्रा भी निकल गई हमारे हिंदुस्तान में। अब तो गाल खोदो यात्रा भी आ रही है। देश की जनता ऐसे नेताओं को सुनेगी जो महिलाओं के लिए अमर्यादित टिप्पणी करते हो। जिस देश के अंदर महिलाओं को देवी कहा जाता हो, दुर्गा का अवतार बताया जाता हो, जिस देश के अंदर यत्र नारी पूजन तत्र रमन्ते देवता ऐसे श्लोक चलते हो, वहाँ इस तरह की बयानबाजी करेंगे भाजपा के नेता महिलाओं के लिए। चाचा बताएंगे, चाचा बताइए आप। जो बयान गलत दिया उसने, बयान गलत दिया ना, ये कि बयान गलत था। आप निंदा करें इस बयान पे। बयान की निंदा करता हूँ मैं भी। और फ्री का कुछ नहीं चाहिए हमें। देखो वैसे तो मतलब मैं हरियाणा से एक हूँ, मिनट पूरी ये बात जो सुन है लो ना, चाचा की, राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, ये विश्व चाचा की बात सुन लो यार। विशुद्ध अरे विशुद्ध सुन तो चाचा बताओ। फ्री की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं चाहिए ना फ्री में। खाओ कसम, आज के बाद पेंशन भी फ्री नहीं लूंगा मैं। खाओ कसम के पेंशन भी नहीं लूंगा। अरे ये कहो कि पेंशन भी नहीं लूंगा मैं। दिल्ली की सरकार सबसे घटिया, सबसे बेकार सरकार है दिल्ली के। एक रीजन। भाई सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रीजन बताएं, रीजन। रीजन गरीबों को लूटते हैं। लूटा है आपको? के लिए तो काम कर रही है। दिन दिहाड़े चोरियां होता है, मेरे सोने के चैन कर दिया, सरकार ने कुछ नहीं किया। दिल्ली की सरकार सबसे बेकार है। केजरीवाल की ये तो केंद्र सरकार की लापरवाही है। दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल जी की नहीं, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। केंद्र की सरकार के अधीन है दिल्ली पुलिस, और केजरीवाल जी यही तो कहते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाओ। केजरीवाल हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सर कितने बार कंप्लेन किया, उनको हाथ पे हाथ रखने कब दिया? उनको तो जेल में डाल दिया। केजरीवाल कुछ नहीं करते हैं मेरे लिए। मैं गरीब आदमी, मैं एक लेडीज गरीब हूँ। महीना को बस फ्री तो दिए। मैं बैटरी रिक्शा चलाती हूँ, मेरा रिक्शा उठा के बंद कर सम्मान दिया, करो इनका। क्या फायदा? बस में सम्मान नहीं होता। सुनो एक मिनट, मेरे बोलने दो। बस में सम्मान नहीं मिलता। केजरीवाल बोलते हैं ना बस में टिकट फ्री, मेरे को बस में सम्मान नहीं मिलते हैं। मैं बस में टिकट लेने गई तो टिकट वाला क्या बोलते कंडक्टर, कि हम पहले पैसे वालों को टिकट देंगे फिर तुम्हें देंगे। हम खड़ी रह गई, गुस्से में हम टिकट नहीं लिया, अब बिना टिकट लिए सीट पे बैठ के टिकट नहीं लिया। ये तो गलत बात है। ये कंडक्टर की ये पैसे वालों को टिकट देंगे। कंडक्टर है या अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला है? ये अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है, कंडक्टर ने। ये मुझे और बताइए, जेंट्स क्या बोलता है कि तुम मेरे पैसे से तो टिकट लेके चलती है, बस यात्रा करती है, मेरे पैसे से टिकट यात्रा करती हो। जेंट्स अरे हम उस जेंट्स की निंदा करते हैं और उस जेंट्स की निंदा करते हो जो गालों की तरह सड़क बनाता हो। बस में मान सम्मान नहीं मिलता, गालों की तरह सड़क मुझे बनाता बस हो। में टिकट फ्री नहीं चाहिए। इनके मुझे पास बस में इनके टिकट पास फ्री एक नहीं मिनट चाहिए। एक मिनट एक मुझे इनके मान सम्मान पास चाहिए। इनके पास कोई और लॉजिक नहीं है, बस गालों की तरह साड़े के पकड़ ली वही उन्होंने। सम्मान है ना, महिलाओं का सम्मान वही करता है जो महिलाओं के गालों की तरह सड़क बनाने की बात करता है। यार, केजरीवाल के चमचे हो तुम, इसलिए अरे भैया, केजरीवाल के चमचे हो तुम। अब तक तो हम शराबी थे, आज चमचे बन गए। ये लोग ये ऊपर वाले उठा ले, मुझे नहीं, केजरीवाल के भक्तों को उठा ले। जिस तरह से कांग्रेस भी अब दावे ठोक रही है और बीजेपी भी। तो याद है हमें काम यार, कांग्रेस का तो हमने पोलियो के टीके भी लगवाए और पोलियो की दवाई भी पी है। कांग्रेस को तो लाजवाब है भाई, उसकी तो बात कर ही नहीं सकते। लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है, पूरी दुनिया में जो डंका बजाया है, आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना बढ़िया नहीं आया जिसका डंका बज रहा है पूरे मुल्क में। बोल रहे हैं मोदी जी काम किया, डंका बजा। ठीक कह रहे हैं, 85 रुपए पे वो डॉलर 85 रुपए का हो अरे गया। भैया, वो डॉलर की गलती है, हमारी गलती है। वो डॉलर बढ़ गया, हमारी गलती है। एक मिनट, ये डॉलर बढ़ गया, हमारी गलती है। वो तो डॉलर बढ़ गया। ट्रम्प शपथ लेने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को बुलाया नहीं गया, विश्व में डंका बज रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम नहीं है किसी की शपथ ग्रहण में जाए। वो खुद आके हमसे शपथ लेगा हमारे प्रधानमंत्री के पास। नाइजीरिया में पहुंच जाता वहाँ में वो का नाम है तिमोर लेस्टे, छोटो से 15 लाख को वहाँ भी पहुंच ये जाते भी हैं। सुनो, इनकी भी सुनो। वहाँ भी जाते हैं। 15 लाख चाहिए तुम्हें? 15 लाख नहीं, 15 लाख की आबादी वाले देश में जाता, वो तो 34 करोड़ की आबादी का देश है। कहाँ पे? तिमोर लेस्टे में नहीं गए थे? कब गए थे? गए तो क्यों नहीं? तुम्हारे पास फोन आया था मोदी जी का? वो तो मोदी जी का फोटो- फोन आया था वो तुम्हारे तो पास? बाकायदा टीवी पे दिखा अरे रहे फोटो नहीं था वो तुमने गौर से नहीं देखा। कांग्रेस भी तो काम किया दिल्ली में। कांग्रेस ने काम किया, और लोकसभा चुनाव में जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, इस नफरत के दौर में उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका जनता में सीधा संदेश गया। और कांग्रेस जो तीसरे अंक को छुआ है, कांग्रेस भी चुनाव में, दिल्ली चुनाव में अच्छा करेगी। नहीं अरे जय भारत माता की कब्जे नहीं है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, हम इस बात पे कितनी भी बहस कर ले, राजनीतिक मुद्दे पे हम एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, राजनीतिक मुद्दों पर। जबकि ओशो ने कह रखी एक साफ बात,
जो भी राजनीतिक गिरोह है जो राजनीति कर रहे हैं, हम जैसे आम आदमी को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। ये एक विशुद्ध गुंडों का गिरोह है राजनीति। अरे भैया, जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। कर लो क्या करोगे, जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। जागेंगे तब तक मोदी जी भगवान है, हम भक्तों के भगवान है मोदी जी। कर लो क्या करोगे, क्या करोगे। अब मेरे पास एक निशब्द हूं मैं, क्योंकि इनके लिए भगवान वो है, अपने लिए अरे कुदरत है। भैया, मोदी जी ने खुद कहा था मुझसे, हमसे मोदी जी ने कहा नहीं था मैं भगवान हूँ। नहीं, आप बयान से अभी परसों बयान दिया है तो वो मैं भी एक इंसान हूँ और मुझसे हम इंसान नहीं मानेंगे, हम भक्तों की बेइज्जती अगर इंसान मानेंगे हम।